पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। हमारी दुनिया में सुख और दुख का एक युगल है। जीवन में कभी सुख मिल जाता है, कभी दुख भी मिल सकता है, कभी संपदा आ जाती है तो कभी आपदा भी आ सकती है। आदमी दुख मुक्त रहना चाहता है, दुख मुक्ति रहे। साधु का भी यह लक्ष्य हो सकता है, मुझे सर्व दुख मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हो। तो यह आपदा संपदा सुख दुख जीवन में आ सकते हैं। संपदा में आदमी एक बार प्रफुल्लित हो, संपदा पर वो संपदा की खुशी भी दुख का कारण बन सकती है। अब प्रश्न है, दुख से छुटकारा कैसे मिले? कोई दुख न रहे, न शारीरिक दुख हो, न मानसिक हो, न भावात्मक हो, न जन्म मरण का कोई दुख हो, न बीमारी का कोई दुख न हो। सर्वरूपेण दुख मुक्ति की अवस्था कैसे मिले? हमारे जीवन के व्यवहार में भी मानसिक पीड़ा कठिनाई न हो, वो कैसे स्थिति बन सकती है? शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है कि दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसका साधन उपाय बताया गया है। और वह साधन है पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध। इतने से सुक्तांश में दुख मुक्ति का साधन है। शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती हैं। दुख मुक्ति का उपाय है अपने आप का अभिनिग्रह करना। पुरुष, तुम अपने आप का अभिनिग्रह करो, संयम करो, इससे दुख से छुटकारा मिल जाएगा। स्वयं पर अनुशासन करो, स्वयं का संयम करो। दूसरों को कंट्रोल में हम रख सकें अथवा न भी रख सकें, हो सकता है दूसरों को कंट्रोल में हम न रख सकें तो खुद पर तो खुद का कंट्रोल कर ले। सामने वाला मुझे अपशब्द मान लो कोई बोलता है, मेरी निंदा करता है, मेरे विरोध में बोलता है, उसका मुंह रोकना तो मेरे बस की बात न भी हो, पर मैं नहीं बोलूं इतना तो मेरे हाथ की बात हो सकती है। दूसरा गुस्से में मुझे बोल रहा है, उसको रोकना मेरे वश में हो अथवा न भी हो, पर मैं गुस्से में नहीं बोलूं, यह तो मेरे हाथ की बात हो सकती है, होनी भी चाहिए। तो यह अपना निग्रह हो गया।
दूसरे पर निग्रह करना हमारे लिए हो न हो, खुद पर हम निग्रह करें। तो सामने वाला मान लो विरोध में बोलेगा, गालियां देगा, अपशब्द बोलेगा, निंदा करेगा, और मैं अपना संयम अगर रख सकूंगा कि मुझे कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, तो मैं कुछ दुख से मुक्त रह सकूंगा। सामने वाला बोलते 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 आधा घंटा बोलेगा, पौन घंटा बोलेगा, घंटा बोलेगा, आखिर तो चुप होना ही होगा। अगर मैं बीच में फिर बोलूँगा तो फिर वो और आगे बात को कहीं बढ़ा सकेगा, तो वो आधा घंटा बोलता तो घंटा भर बोलने लग जाए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो धीरे से बोलते बोलते चुप हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा तो फिर और कहीं आग भड़केगी, तो दुख की स्थिति बन सकती है। मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपनी शांति में, वो बोले तो बोले, मुझे नहीं बोलना, तो मैं दुख से कुछ मुक्त रह सकूँगा। दुख से मुक्त क्यों रहूँगा? कि मैंने अपना संयम कर लिया कि मुझे नहीं बोलना है, ये बोले तो बोले, मुझे नहीं बोलना है। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। कि जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, तलवार है, दुर्जन उसका क्या करेगा? घास फूस नहीं है, ये मेरे सामने अभी मिट्टी पड़ी है, या घास फूस नहीं दिख रहा है, या थोड़ी सी अग्नि पड़ जाए, चिंगारी पड़ जाए, तो लपटें उठने की संभावना नहीं है। घास फूस के ढेर में कुछ अग्नि पड़ जाए तो ज्वाला प्रज्वलित हो सकती है। तो आदमी इधर वाला शांत है, नहीं बोल रहा है, शांति में है, तो सामने वाला मानो तृण पर वो अग्नि डाल रहा है, तो थोड़ी देर में अपने आप शांत होने वाली है। तो स्वयं का निग्रह करेंगे तो दुख से मुक्त रह सकेंगे, हो सकेंगे। अब देखिए, भोजन सामने है, मेरे सामने मिठाइयाँ भी है, मेरे सामने तलवा चीज़ें भी पड़ी है, नमकीन अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। अब रुचि भी है खाने का, मतलब खाने में अच्छी भी लगने वाली चीज़ें हैं, जो शौक से कभी खाई थी वे चीज़ें सामने हो सकती हैं। अब मेरे सामने इतनी चीज़ें पड़ी हैं और मैं आसक्ति में आ गया को हो, यह मिठाई पहले खाई थी, आज फिर खाएं, आज तलवा चीज़ें और खाएं, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, क्यों कई चीज़ें असंयम के रूप में खा ली, तो मैंने अपने आप का संयम नहीं रखा। अब 5, 4, 7 घंटे बाद पेट में तकलीफ हो रही है, पेट में आंटा आना, दर्द होना, दस्तें लगना, यह स्थिति बन रही है। यह दुख मुझे क्यों हुआ? स्थूल रूप में देखें कि मैंने भोजन में अभिनिग्रह अपना नहीं रखा, संयम नहीं रखा, वो कारण बना और मेरे पेट में, शरीर में दर्द जैसी स्थिति और मोशन ज़्यादा लगने की स्थिति बन गई। अगर मैं संयम रखता हूँ तो वो स्थिति उस कारण से न भी बने। तो यह अभिनिग्रह, संयम मैंने रखा तो मेरा शरीर ठीक रह गया, नहीं रखा तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब संयम अपना करो तो दुख से मुक्त रह सकोगे। आदमी वाणी का असंयम कर दे, किसी को जाकर कुछ भी अंट संट बोल दिया, संयम नहीं रखा, अब बोल दिया, अब वो सामने वाला नाराज हो गया कि मैं तो बदला लूंगा, ऐसे शब्द क्यों बोले मेरे लिए। बोलना, और कोई हंस भी गया, हर किसी बात पर कोई हंस जाए तो भी सामने वाला नाराज हो सकता है। भी
तो हंसने का भी संयम, हंसने में असंयम कर दिया तो भी दूसरा नाराज हो सकता है। तो यह जहां भी हम असंयम करते हैं, अब मन का भी असंयम कर दिया, सामने वाले ने कुछ भी किया, मैं अपने मन में नाराजगी लाऊंगा तो कहीं मेरे मन में अशांति हो सकती है। मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं, मैं नाराजगी नहीं लाता, उसने जो किया सो किया, मुझे नाराज नहीं होना तो मैं शांति में रह पाऊंगा। मैंने संयम रख लिया, नाराजगी नहीं की, गुस्सा नहीं किया तो मैं सुखी रह गया। नाराज हो जाऊं, गुस्सा करूं तो मेरे मन में टेंशन, अशांति, कुछ वो स्थिति बन सकती। तो अपना संयम रखो और दुख मुक्त रहो। तो यह आगम वाणी का जो सूक्त है कि अत्तानमेव अभिनिगिद्ध पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखापमोक्षसी। अपना अभिनिग्रह करो, दूसरे पर तुम कर सको कि नहीं कर सको, करना कई बार कठिन भी होता है, पर अपना संयम तो खुद करो ना, दूसरों की बात छोड़ो, खुद का संयम करो। बस खुद भला जग भला, खुद संयम में है तो हमारा जग फिर कितना क्या बिगाड़े, कुछ करेगा तो करेगा, हम अपने शांति में रहें। तो आदमी को सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व नियंत्रण, स्वानुशासन या आत्मानुशासन रखने का प्रयास करना चाहिए। यह अध्यात्म की साधना है। अपने इंद्रियों का संयम रखें। आँख हमारे पास है, आँख से असंयम न करें। कान हमारे पास हैं, कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, कान का असंयम न करें। और भी इंद्रियों का असंयम न करें तो हम सुखी रह सकेंगे। बस ये असंयम है वह दुख का कारण है, अपना संयम है वह सुख का कारण है। इसलिए हम जीवन के अपने व्यवहारों में, बोलने में, सुनने में, देखने में, खाने में, पीने में, बैठने में बस संयम रखें। हमारे जो शास्त्र में साधुओं के लिए जो कहा गया है, यानी जो दीक्षा पर भी हम जो थोड़ी प्रेरणा देते हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम बुंजे जयम, ये संयम पूर्वक चलो, संयम पूर्वक खड़े रहो, संयम पूर्वक बैठो, संयम युक्त सोवो, संयम युक्त खाना खाओ, भोजन करो, संयम सहित बोलो। बस ये जीवन की जो क्रियाएं हैं, चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, ये जो हमारे जीवन की दैनंदिन व्यवहार में होने वाली प्रवृत्तियां हैं, बस उनमें संयम रखो। संयम रखेंगे तो पाप कर्म के बंध से बच सकेंगे और दुख से भी बचे हुए रह सकेंगे उस सीमा तक। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन आगे बढ़ाया। तो अनुव्रत का तो मानो हृदय है कि प्राण तत्व एक है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। बस संयम रखो, व्यवसाय करो, लेन देन करो, धंधा करो, संयम रखो, बेईमानी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, नशा मत करो, असहिष्णुता मत करो, फालतू हिंसा में मत जाओ। ये सारे संयम के तत्व हैं। संयम है जीवन में सुख रह सकेगा। तो यह बड़ा सुंदर एक संदेश आगम में दे दिया गया कि अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का ही निग्रह करो। दूसरे को रोकना कठिन, सब जगह संभव नहीं भी। अब सूर्य है, तेज हो गया, मान लो गर्मी का समय है, सूर्य तेज हो गया, अब सूर्य को हटाना तो हाथ की बात, हटाएं भी क्यों रे,
हटाना हाथ की बात थोड़ी है। तो सूर्य की धूप, सूर्य को हटाना हाथ की, हम अपना ध्यान रख लें भाई, आदमी छाता ले लेता है, छाता ले लिया, अब उसके लिए वो धूप कष्ट देने वाली न रहे। तो सूर्य को रोकने की चेष्टा मत करो, अपना व्यवस्था भले आदमी कर ले। वर्षा हो रही है तो वर्षा को रोकना कोई ऐसे हाथ की बात है क्या हर किसी के? आपने छाता ले लिया, वर्षा आ रही है, आपका बचाव यूँ भीगने से बचाव हो सकेगा। तो आदमी अपना संयम, अपना बचाव भले कर ले। दूसरे को रोकना, दूसरे को बदल ही देंगे, यह सर्वत्र कहना कठिन है। बदलना हो तो खुद को बदल लो। अब कपड़ों को बदल लो। गर्मी में जो कपड़े पहनते थे, अब सर्दी आ गई, कपड़े बदल लिए, थोड़े मतलब गरम गरम कपड़े ले लिए तो वाह हमारी सर्दी से सुरक्षा हो सकेगी। तो अपने आप को बदलो। कि सर्दी को रोकेंगे भी, सर्दी को कब तक रोकेंगे? अपने आप को रोक लो, अपना संयम कर लो, अपने परिधान में ध्यान दे लो, हमारा बचाव हो जाए। रास्ते में मान लो कांटे हैं, जगह जगह कांटे हैं, कहीं पथरीली जमीन है, अब पथिक को जाना है, अब सारी भूमि को बढ़िया बना दे, यह पथिक के हाथ की बात होना कठिन है। पर पथिक क्या करेगा? जूता पहन लेगा, जूता पहन लिया, अब कांटे हैं तो हैं, पथरील है, वो अपने आराम से चल पाएगा। तो अपना अपना संयम कर लो, अपना ध्यान दे लो, दूसरों को बदलना कठिन है। तो शास्त्रकार ने बहुत बढ़िया कहा, अत्तान मेव एव लगा दिया, अत्तान मेव अभिनिगिद्धे, अपने आप को ही संयमित करो, अपने पर ही संयम करो, बस दुख से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष तो सर्व दुख मुक्ति की स्थिति है, वो भी आत्म संयम करने से वो मोक्ष भी मिल जाएगा। वो मोक्ष मान लो अभी न भी मिले, देरी है, दूरी है, तो अपना संयम रखेंगे, व्यावहारिक जीवन में भी हम काफ़ी अच्छा जीवन जी सकते हैं। कि व्यवहार में हमारे शांति है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, फालतू किसी के बारे में अनपेक्षित बोलना नहीं, गलत आरोप किसी पर लगाना नहीं, तो शांति का जीवन रह सकता है। जहाँ आक्रोश, झूठा आरोप लगाना, निंदा करना, फालतू किसी का विरोध करना, इन चीज़ों में जाएंगे तो कठिनाई, दुख, समस्या पैदा हो सकती है। किसी को धोखा दे दिया, आप अगर अपने कहीं नौकरी सर्विस करते हैं, मान लो आपका जो सेठ है, जो मालिक है व्यवसाय का, आप अगर उस व्यवसाय के कार्य में धोखाधड़ी, झूठ बातें करेंगे तो मालिक कहेगा अभी छुट्टी ले लो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, धोखाधड़ी करते हो, झूठ धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। आप ईमानदारी रखोगे मालिक के साथ तो भी मालिक भी अच्छा आदमी है, भला आदमी है, लगता शरीफ है, झूठो नहीं बोलता, इसको रखेंगे, काम लेंगे। तो हमने अपना संयम रखा, आपने अपना संयम रखा, आपको नौकरी भी अच्छी तरह मिल सकेगी। बेईमानी करेंगे कि मालिक के पास रहते हो, उसी का माल चोरने का प्रयास भी करते हो, कि आपको पता भी कहाँ कहाँ माल, आप उस माल को इधर उधर करने का प्रयास करोगे तो मालिक कितने घंटे तक आपको रखेगा फिर। तो क्योंकि आपने असंयम कर दिया तो मालिक भी अब रखना नहीं चाहता। तो हम अपना संयम रखें, इस व्यावहारिक दुनिया में भी आदमी काफ़ी दुखों से, समस्याओं से मुक्त भी रह सकता है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लें, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, अब स्कूल में थोड़ी चंचलता ज़्यादा करेगा, उसको दंडित होना पड़ सकता है। संयमित रहता है तो अच्छी तरह रह सकता है। मास्टर भी देखें भी अच्छा लड़का है, बड़ा संयमित है, चंचलता ज़्यादा नहीं है, तो उसे बिना मतलब सामान्यतया कौन फटकारेगा। तो अपना संयम, चाहे बच्चा है, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान है, बस अपना संयम रखें, आत्मानुशासन रखें, तो हम
सुखी जीवन जी सकते हैं। आज हमारा मोरबी में आना हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी सन 1967 में मोरबी पधारे थे और आज हम वापिस, गुरुदेव तो कच्छ होकर के मोरबी पधारे होंगे, हम कच्छ जाने के लिए कच्छ के रास्ते में उल्टा दिशा उल्टी है थोड़ी, 2 दिन यहाँ विराजे मोरबी में। तो और गुरुदेव कच्छ विराज करके फिर अहमदाबाद पधारते समय मोरबी पधारे। हमें भी जाना तो अहमदाबाद ही है यथासंभवतया, फिर भी हम कच्छ होकर के अहमदाबाद जाने वाले हैं। गुरुदेव राजस्थान से पधारे थे और हम तो गुजरात सूरत से आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिशा का अंतर है, पर क्षेत्र वही आ गया मोरबी। तो जहाँ गुरुदेव तुलसी हमारे परम पूज्य गुरुदेव पधारे थे, उसी क्षेत्र में मानो आज हमारा आना हुआ है। मोरबी में जैन समाज भी है और हमारे तेरा पंथ के श्रद्धालु भी 4 परिवार जैसी मुझे जानकारी, लाडनू के बंसाली परिवार के हैं 3 घर संभव, और एक गंगापुर उधर मेवाड़ का भी है, और भी हमारे जैन समाज के भी लोग हैं। तो यूँ इधर आना हुआ है। तो यहाँ की जनता में भी खूब धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के अच्छे संस्कार रहें। मंगल का।